ऊपर जैक मैनेजर से कहता है कि पियरे और जोसेफ की दोस्ती बड़ी गहरी है, इस रहस्य को केवल ये दोनों ही जानते हैं। फिर आगे जैक कहता है कि कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे दोनों हम पर हंस रहे हों। पियरे भला आदमी है, पर बेचारा अब बूढ़ा हो रहा है। क्या मैं आपसे अर्ज करूं कि अब आप उसे रिटायर कर दें और उसकी पेंशन बांध दें? उसने उत्सुकता से कहा। बात तो तुम्हारी ठीक है, मैनेजर ने कहा। मैं पियरे अपना काम 30 साल से कर रहा है और कभी कहीं से कोई शिकायत नहीं आई। उससे कहो कि अब वह घर पर बैठकर आराम करे, उसे हर महीने पूरी तनख्वाह मिलती रहेगी। परंतु पियरे ने रिटायर होने से इनकार कर दिया। उसे इस बात से गहरा धक्का लगा कि वह अपने घोड़े जोसेफ से रोज़ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वह उसका पक्का मित्र था। हम दोनों ही अब बूढ़े हो रहे हैं, उसने जैक से कहा। पियरे ने जैक से कहा कि हम दोनों ही बूढ़े हो रहे हैं, हम दोनों अगर इकट्ठे ही रिटायर हो तो अच्छा होगा। मैं आपसे यह वादा करता हूँ कि जब मेरा घोड़ा रिटायर होगा तब मैं भी काम छोड़ दूँगा। जैक एक भला आदमी था, वह पियरे की बात समझ गया। पियरे और जोसेफ के बीच रिश्ता ही कुछ ऐसा था जिसे देख दुनिया मुस्कुराने लगे। ऐसा लगता था मानो दोनों एक दूसरे का सहारा हो। जैक और पियरे में इतना गहरा संबंध था कि वो दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। जब पियरे गाड़ी की सीट पर बैठा हो और जोसेफ गाड़ी खींच रहा हो, तब दोनों में से कोई भी बूढ़ा नहीं लगता। लेकिन काम खत्म होने के बाद पियरे लड़खड़ाते हुए सड़क पर इस तरह धीरे धीरे चलता है जैसे बूढ़ा आदमी हो। जब काम की उत्सुकता होती है तो दोनों ही बड़े ही मन से काम करते हैं, परंतु बूढ़ापा उनकी पैदल चलने से झलकता है। उधर घोड़े का भी मुंह लटक जाता। वह थका हारा सा अस्तबल वापस जाता। सुबह सुबह एक दिन जब पियरे आया तो जैक ने उसे एक बेहद बुरी खबर सुनाई। पियरे, आज सुबह जोसेफ सोकर ही नहीं उठा। वह बहुत बूढ़ा हो गया था। 24 साल की उम्र में घोड़े की वैसी ही हालत हो जाती है जैसे 75 साल के बूढ़े आदमी की होती है। जैक ने जोसेफ की मौत की खबर पियरे को सुनाई। हाँ पियरे ने धीरे से कहा, जब मैं जोसेफ को कभी नहीं देख पाऊंगा। नहीं, तुम उसे देख सकते हो, जैक ने दिलासा देते हुए कहा। वह अभी अस्तबल में है और उसके चेहरे पर बड़ी शांति है। तुम जाकर उसे देख लो। जोसेफ की मृत्यु हो जाती है और जैक पियरे को जोसेफ को देखने के लिए कहता है। पियरे घर लौटने के लिए वापस मुड़ा। तुम समझोगे नहीं जैक ने उसका कंधा थपथपाया। फिक्र न करो, हम तुम्हारे लिए जोसेफ जैसा ही एक और घोड़ा ढूंढ देंगे और महीने भर में तुम जोसेफ की तरह उसे भी पूरा रास्ता दिखा देना, है न? तुम जोसेफ की तरह उसे भी होशियार कर देना। पियरे बरसों से एक मोटी टोपी पहनता था। टोपी के हुड से उसकी आंखें लगभग ढक जाती थी। आंखें दिखाई नहीं देती थी। उसे उन आंखों में एक निर्जीव भाव दिखाई दिया। पियरे की आंखों से उसके दिल का दर्द झलक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल रो रहा हो। पियरे बहुत रोया अपने घोड़े के लिए। आज छुट्टी ले लो पियरे, जैक ने कहा, परंतु पियरे उससे पहले ही घर वापस चला गया। जैसे ही उसने घोड़े की मृत्यु की खबर सुनी, उससे रहा नहीं गया और वो वापस घर चला गया। अगर कोई उसके पास होता तो
वह अवश्य पियरे की आंखों से लुढ़कते आंसू देखता और उसका सुबकना सुनता, उसका रोना सुनता। सुबकना मतलब रोना। पियरे एक कोना पार कर सीधा सड़क पर आ गया। उधर तेजी से आते ट्रक के ड्राइवर ने जोर से हॉर्न बजाया और दबाकर ब्रेक लगाया, लेकिन पियरे को कुछ सुनाई नहीं दिया क्योंकि वह उसके दुख में था। उस जोसेफ का दुख उसको कुछ सुनने नहीं दे रहा था। 5 मिनट बाद एम्बुलेंस आई। उसके ड्राइवर ने कहा, यह आदमी मर चुका है। पियरे का एक्सीडेंट हो जाता है। जोसेफ के दुख में ही वो इतना पागल हो जाता है कि रास्ते में आया ट्रक भी उसे दिखाई नहीं देता है। तब तक जैक और दूध कंपनी के कई लोग वहां पहुंचे और पियरे के मृत शरीर को देखने लगे। ट्रक ड्राइवर ने गुस्से से कहा, यह आदमी खुद ब खुद ट्रक के सामने आ गया, शायद ट्रक दिखा ही नहीं। वह ट्रक के सामने इस तरह आया जैसे उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा हो, जैसे वह एकदम अंधा हो। एम्बुलेंस का डॉक्टर अब लाश की ओर मुड़ा, लाश की ओर झुका, अंधा। वह आदमी तो सचमुच अंधा था। जरा उसकी आंखों का मोतियाबिंद तो देखो। यह कम से कम 5 साल से अंधा होगा। फिर उसने जैक की तरफ मुड़कर कहा, तुम कहते हो कि यह आदमी तुम्हारे लिए काम करता था, तुम्हें नहीं मालूम था कि वह अंधा था? नहीं नहीं, जैक ने हल्के से कहा, यह रहस्य हम में से कोई नहीं जान पाता था, सिर्फ उसके दोस्त जोसेफ को ही पता था। यह उन दोनों के बीच की आपस की बात थी, सिर्फ उन दोनों के बीच की ही। इसके अलावा हमें किसी को भी पता नहीं था कि पियरे अंधा था। इसलिए पियरे जोसेफ का अच्छा मित्र था। हर प्रकार से जोसेफ ये जानता था पियरे को कहाँ रुकना है, कहाँ आना है, कहाँ जाना है। ये केवल जोसेफ और पियरे के बीच की बात थी और इस रहस्य को दोनों के मरने के बाद ही दूसरे लोग जान पाए। इतना गहरा संबंध एक घोड़े और एक मनुष्य में था और इनकी गहरी दोस्ती थी। क्वेंटिन रेनाल्ड ने ये चैप्टर लिखा है। बहुत ही अच्छी कहानी है। अच्छे से पढ़ के आगे इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं।